श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रथम भाग। प्रकरण 1। बचपन। हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि वो कृष्ण को नमन कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सवों का दिन। कलकत्ता के निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कई मुसलमान और कुछ अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्य कलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वो रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहते। दूसरे दिन सितंबर 1, 1896, कोलकाता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जब कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर पुकारा, किंतु उसके पिता गौरमोहन दे और उसकी माता रजनी ने उसका नाम अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी। अतएव अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपर रेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 191 हरिशन रोड आ गए। एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोगों उसकी शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की, ये बालक जब 70 वर्ष का होगा तब ये प्रशुद्ध पार जाएगा, धर्म का महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। अभय चरण दे इसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे, जो क्वीरियन साम्राज्यवादी से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। वाइसरायल और ऑफ एल्गिन और किटकार्डाइन का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेल जोल होता था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहां उनके अपने थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान से क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपियन भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी भाग में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे और स्त्री साड़ी। अंग्रेज राज के प्रति स्वाभिभक्त रहते हुए वो अपने परंपरागत धर्म और अपनी संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर 191 हरिसन रोड उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौरमोहन दे सामान्य आय वाले एक कपड़े व्यापारी थे और अभिजात सुवर्ण वणिक संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मल्लिल परिवार से था, जो सैकड़ों वर्ष से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। मल्लिक मूलत दे परिवार के सदस्य थे। इस गोत्र का संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था, किंतु अंग्रेज पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासन ने दे परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मल्लिल स्वामी की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद दे परिवार की एक कन्या का विवाह मल्लिक परिवार में हुआ और तब से दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बन रहे। हरिसन रोड के दोनों ओर की संपत्तियों का पूरा खंड लोकनाथ मलिक का था और इसने
एक 3 मंजिले मकान के कुछ कमरों में गौरमोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंदा का एक मंदिर था, जहां गत 150 वर्ष से मलिक लोग राधा कृष्ण के शिव विग्रह की पूजा अर्चना करते आए थे। मलिकों की कई दुकानों की आय से शिव विग्रह और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्च चलता था। हर प्रातःकाल जल पान के पूर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंदा के शिव विग्रह का दर्शन करने मंदिर में जाते थे। वो एक बड़े थाल में भात, कचौरिया और सब्जियां रखकर शिव विग्रह को अर्पित करते और तब प्रसाद के रूप में उनका वितरण सवेरे 5 पकौड़े से आने वाले दर्शनार्थियों में करते थे। अभय चरण नित्य प्रति के दर्शनार्थी में थे। साथ में उनकी माता होती, पिता होते या नौकर होता। श्री प्रभुपाद में सिद्धेश्वर मलिक के साथ ही एक बच्चा गाड़ी में सवारी करता हो मुझे मोती कहता और उसका उपमान सुविधा था। नौकर हम दोनों को साथ साथ चलता। यदि किसी दिन मेरा ये मित्र मुझे ना देखता तो पागल हो उठता। वो बच्चा गाड़ी में मेरा बिना सवारी ना करता, हम एक क्षण के लिए भी अलग ना होते। जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़े की घोड़ा गाड़ियों से बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीचों बीच धकेलता, उस समय गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के ऊंचे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रहते। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहिलों वाली घोड़ा गाड़ियों के दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज दोनों बच्चे का मुक्त ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती। नौकर गाड़ी को राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाल बलुए पत्थर में बने मेहराबदार फाटक की ओर ले चलता और जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते तो अपने बहुत ऊपर 2 प्रस्तर सीनों को देखते जो अपने दाहिने पंजे आगे को फैलाए हुए मंदिर के आंगन के आह्वान करता और संरक्षक की तरह स्थित थे। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लान पर गैस की बत्तियों वाले दीप स्तंभ लगे थे। परिधान युक्त एक युवती की प्रतिमा भी वहां खड़ी थी। तेजी से चहकते हुए गौरे झाड़ियों और वृक्षों में फूट करते रहते या एक एक करके जमीन में चोंच मारते हुए घास में इधर से उधर कूदते रहते। कबूतर समूह गान में गुट्टर गू करते रहते। फिर कभी अचानक वो अपने पंखों को फटाते हुए ऊपर उड़ जाते और उसके बाद या तो किसी दूसरे ठिकाने पर जा बैठते या नीचे आंगन में उतर आते। सादी सूती साड़ियाँ और सफेद धोतिया पहने हुए इधर उधर आते जाते बंगालियों से तरह तरह की धुनियाँ उठ रही होती। कोई बच्चा गाड़ी के पास तनिक रुक कर काली चकदार आंखों वाले स्वर्णिम चमड़ी वाले बच्चों को पुचकारता, किंतु अधिकतर लोग तेजी से चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते। अंदर के आंगन की ओर जाने वाले भारी दुहरे किवाड़ खुले थे और नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा और फिर वो सूर्य के प्रकाश से चमचमाते हुए आंगन में प्रविष्ट हुआ। वहां उन्होंने 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ के पत्थर की बनी एक प्रतिमा देखी। विष्णु की वह गरुड़ जो आधा मनुष्य और आधा पंछी है, एक घुटने पर झुके थे। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। उनकी चोंच बाज पंछी की तरह मजबूत थी और पंखे पीछे की ओर खींचे थे। बच्चा गाड़ी पत्थर से बने आंगन को बुहाराते और धोते हुए 2 नौकरानी से आगे बढ़ी।
अब आंगन के पार मंदिर केवल कुछ कदम दूर रह गया था। स्वयं मंदिर क्षेत्र जो दर्शक मंडप की तरह खुला था, ऊंचा चबूतरे जैसा था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिके पत्थर की छत थी। दर्शक मंडप के बाईं और सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान शिव विग्रह का दर्शन करते हुए खड़ी थी। नौकर बच्चा गाड़ी को ओर निकट ले गया। उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाथ पकड़कर आदरपूर्वक वो उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले गया। श्री प्रभुपाद राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करना मुझे स्मरण है। मैं घंटों मूर्ति को देखा करता। तिरछे नेत्रों वाली वो मूर्ति कितनी सुंदर थी। अभी अभी स्नान किए हुए तरोताजा और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलश के बीच शादी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी जो उनकी बाईं पर खड़ी थी कुछ छोटी थी। दोनों स्वर्ण निर्मित थे। राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदरी टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई और दाहिने पंख बाएं पंख के आगे स्थित था। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की थी। लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिने हाथ को आशीर्वचन के मुद्रा में ऊपर उठाया थी और रेशमी कुर्ती और धोती में सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की हरी पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का लेप लगा था। दोनों शिव विग्रह के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थी, जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंचती थी। तुरी सरीखे पुष्प उनके दैवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने मोती और हीरे से बने उनके कंठमाल चमचमा रहे थे। राधा रानी के बाजू बंद सोने के थे और वो कृष्ण के साथ दोनों कंधों पर सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादरें ओढ़े थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदर बरस्तों में सजे रजत बितान के नीचे पुष्प से आवृत चांदी के हिसासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वो अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। हरिशन रोड और इसके इधर उधर का जीवन विस्तृत हो गया। आंगन में पंछी कलरव करते रहे। दर्शनार्थी आते और जाते रहे, किंतु अभय मौन खड़े रहे। वो परमेश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों के अवलोकन में भाव विभोर थे। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय और उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की। उनकी धूम तरंगे हवा में उड़ती रहे। तब एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया। फिर एक शंख, एक रुमाल, कुछ पुष्प, एक चामर और एक मोरपंख। अंत में पुजारी ने उच्च स्वर में शंख बजाया और आरती का विधान समाप्त हुआ। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वो टाइफाइड से बीमार पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। नहीं, गुरमोहन ने विरोध किया। मैं इसे नहीं देने दूंगा। देना है, नहीं तो वो मर जाएगा। किंतु हम मांसभक्षी नहीं है, गुरमोहन ने तर्क किया। हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता ना करे, डा बोस ने कहा। मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में लाऊंगा। आप केवल। गुरमोहन ने ये कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि ये मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो।
अस्तु डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वो अभय को दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, ये ठीक नहीं। तब गौरमोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़े थे। अन्य नाती पोते के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता। किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वो एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहाँ अपने बैठने का स्थान बना लेते। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वो एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए। वो अपने घर के सामने दियासलाई की तिलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया। सन 1900 में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबाजी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुई और दल बनाकर वो गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। ये दल गौरमोहन के घर 191 हरिसन रोड पहुंचा और गौरमोहन ने उत्कंठापूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनों के घुटनों तक पहुंचता था। फिर भी वो उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। गौरमोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौरमोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वो गंभीर थे। रात में वो अपने कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाए और भूख के कारण वो कपड़े ना कुतरे। फिर वो घर लौटते। घर पर वो चैतन्य चरित्रामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वो कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वो क्षमा याचना करते थे। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है, ये मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा ना मानना। श्री प्रभुपाद, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें ये सोचने की जरूरत ना होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था, किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्य वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते।
मेरे पिताजी को 4 बेटियों को ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। ये ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे। अंततः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी, इसलिए हम दुखी हो। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ है। यदि वो तुमसे कोई छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वो तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वो सामान खरीदने बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वो पूजा करते। तब वो दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वो 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वो रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वो कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। गौरमोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वो चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग की भक्तिपूर्ण वादक की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वो उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वो एक योगी का दर्शन करते, जो एक ही स्थान पर वर्ष से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहाँ योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोगों इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौरमोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की माँ ने कहा कि वो चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा को ये विचार अच्छा लगा, लेकिन गौरमोहन को ये सुनना भी पसंद नहीं था। वो सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वो यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वो शराब पीता और औरतों को पीछे भागना सीख जाएगा। गौरमोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौरमोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था, जो अभय को कीर्तन के संगत वाली मानक ताली सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, इससे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, ये जरूरी नहीं। लेकिन गौरमोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भोजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुसार करते हुए वो दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तिनी तिनी ता।
और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते बुम बुम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वो धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गुरमोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। अभय अपने माँ बाप के सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती नंदूलाल नंदू कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियाँ बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियाँ दिया करती थी, जिन्हें वो अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियाँ पकाते देखना उन्हें पसंद था और वो खोमचे वालों और पड़ोसियों के कचौरियाँ तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर के सभी जेब ना भर जाती। कभी कभी जब वे माँ करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियाँ बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौरमोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वो कचौरिया के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनकी बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौरिया बनाना चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पुरिया कचौरिया बनाई। गुरमोहन अभय के प्रति श्रद्धा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वो उसे मिल जाए। जब गुरमोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मुड़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मुड़ी खाते। एक बार गुरमोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपये में खरीदा और हर वर्ष वो कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाले एक कश्मीरी शाल मंगाकर उसे भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी जिसे वो मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा, गुरमोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीदी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वो रो पड़े और सड़कों में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गुरमोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सावल था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे वो शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोषी नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपने प्रार्थनाओं, मौनोतियों और धार्मिक कीर्तनों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वो जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वो उनकी माता थी अतः जब वो यह सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते भी भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते।
गुरमोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वो अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वो अभय के हर खतरों से रक्षा करे। अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर ये ना कहे कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खा रहे है। एक दिन जब अभय ने सचमुच ये प्रश्न किया, तब माँ ने ऐसा करना तुरंत बंद कर दिया। ये भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वो उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न ना किया होता तो वो अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहा के कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वो आत्म चेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, ये कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे। अभी निकालो अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि ये बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वो दौड़कर माँ के पास पहुँचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वो एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेगी। श्री प्रभुपाद। यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वो सोचती थी कि ये उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अभय की माँ उन्हें प्राय गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वो उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गरम पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपनी हट का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वो हटती थी उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चय थी और वो उनके मुख में दवा वलात डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3 सहायों की जरूरत पड़ती। श्री प्रभुपाद। जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उसे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बच्चे को मार डालेगी। जब माँ अपने गर्भ के संतानों और 9वें महीने में सांध्रोत्र करती उस समय अभय उपस्थित रहते। संत स्नान वो नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठते और इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को जो माँ और आने वाले शिशु की सुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे दान दक्षिणा देते। अभय अपनी माँ पर पूर्णता निर्भर थी। कभी कभी वो उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे जो कि तो स्वीकार कर लेते।
यद्यपि वो कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनर्श्रवण की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वो माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे नीचे कूदने फादने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? वो कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वो जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनके विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकियों के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर सत्संग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की कि मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दीजिए। जब माँ को जुड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वो हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब वे उपस्थित होते तो वो स्वयं जुड़ा बांधने का आग्रह करते और इसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो बर्बादी के अवसरों पर अपने लौटे रंगती है, अभय ने अपनी पैरों के तलवों को लाल रंग से रख डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, ये कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूँगा। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वो सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गुरमोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वो कल स्कूल जाएगा। गुरमोहन ने कहा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। वो आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय के कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करना। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वो ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वो शरारत कर बैठते। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उबटने दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वो निरक्षर की क्यों ना हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांव में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथ का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वो घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्राय एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बागला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देखकर वो और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया।
अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी प्राय उनका साथ देती। वो साथ साथ मल्लिकी के मंदिर में राधा गोविंद के अरसा विग्रह का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वो कहते, कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय के खिलौने में 2 बंदूक शामिल थी। चाबी इकने से चलने वाली एक कार थी। एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वो कूदने लगती और एक कुत्ता थी जिसमें लगे यंत्र के बल से वो नाचने लगता। कुत्ता डा बुश से प्राप्त हुआ था जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय के बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उसे उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूली की अतिरिक्त कुछ न होती। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ की के रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुक्त थे। मल्लिकी की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के शिव विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिशन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ के प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूर पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वो यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो और वो इन स्थानों को जा सके। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वो अपनी रथ यात्रा निकाल सके। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गुरमोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाई थी। जब वो अभय को कई बड़ियों की दुकानों पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं। जब वो घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास और उसने पूछा कि बात क्या है। गुरमोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है और मेरे पास एक रथ है। महिला ने कहा। उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था। लगभग 3 फुट ऊंचा। गुरमोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा कि उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंबे बनाए और उन्हें ऊपर बितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर लगे बितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगाना चाहिए। गुरमोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की।
लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भतरनी से, और वो उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनके बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोसी की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वो अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते। रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समयोपयुक्त बंगाली भजन की कर राय कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही है श्रीमती राधा नानी? कृपया बाहर आइए और देखिए। वो चुप रहे है। आपके प्रति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रत्न को काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सवों में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्चा विग्रह को वस्त्राभूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसन रोड से जुलूस राधा गोविंदा के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रह के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गया। ये सब तमाशा देखकर गुरमोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? ये तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, ये सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग्य किया, हाँ ये सब केवल बच्चों का खेल है, ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसका आनंद से वंचित कर रहे हैं। अभय भाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस से जुटे रहे। उधर गौरमोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ के पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूलमालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वो केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी शुद्ध प्रेरणा से बच्चों का ये उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह से उसे मनाते। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखता था। राधा गोविंदा की नियमित आराधना को देखकर वो सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य में कब होऊंगा। अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रह की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे वो पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंदा के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वो अर्चा विग्रह को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। अभय और उनकी बहन भवतरिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रह के पंखे भक्त बन गए। वो अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। उनकी बहिनी और भाई उन पर हंसते और उन्हें ये कहकर चिढ़ाते कि चूंकि पढ़ के लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है।
इसलिए वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं है। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। अभय इस बात को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वो 7 साल के हो गए हैं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात् ले जाया गया था, वो 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वो बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मोतीलाल सिल प्री स्कूल कराया गया। मोतीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था, जिसकी स्थापना सन 1842 में एक संपन्न सूरवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था। वो 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की चाहरा दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवार के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वो छोटे छोटे समूह में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। स्कूल के अहाते में पहुंचकर वो एक साथ खेलते और बातें करते। जब तक की घंटी की टन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को ना बुलाती। बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरने स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बारात में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लड़की के डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते। चारों के लिए डेस्क एक थी, जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे, फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वो परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी। ऐसे लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहाँ के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों, शूरवीरों, सैनिकों, चीरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिकों, त्यागों, सद्गुणों, धार्मिकों, विवाहों आदि की कथाएं। नित्य स्कूल जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचाना लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से इनमें प्राय घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे, और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कतर और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाला वेश्या भी थी। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। वो श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते, और जब उन्होंने पहली बार ट्राली कार में लगी हुई सड़कों पर ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभ हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी लेकर उस सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था,
लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर इससे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहे हैं। अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब के स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाया जाने की प्रार्थना की थी, जिससे उन्हें दौड़ना ना पड़े, किंतु वो साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। उन्हें दक्षिण की ओर डेलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल के पिचकारियां छोड़ते रहते थे। ये स्थान राजभवन के निकट था, जहां वाससराय व निवास था, जिसमें अवैध दरवाजों से अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वो मैदान के खुली मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की और फूला हुआ हरी घास का सुंदर चौपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलय और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था। कभी कभी अभय इसके किनार साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहां उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते, जहां गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी और इन सीढ़ियों के ऊपर प्राय मंदिर स्थित थे। एक शमशान भी थी जहां मुर्दे जलाए जाते थे और अभय के घर के निकट पीपे का पुल था, जो नदी के पार हावड़ा शहर में जाता था। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वैदिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उसने पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ, और वहां उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़ कर लाए गए हो। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि वो एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वो पल मात्रा में योग की शक्ति से द्वार पर पहुंच गए थे। बंगाल में निरंतर बढ़ते तथाकथित साधुओं के बारे में गुरमोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित निर्विशेषवादी दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गुरमोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। अभय देखते थे कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें यौगिक शक्तियां भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांध कर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्स में रख गया और बक्स में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया, लेकिन अभय ने इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वो पिता द्वारा सिखा गए अपने भक्ति परक कार्यकलाप, राधा कृष्ण के उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे।
कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और वो प्राय एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद तो थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को ये एक रोजे की राजनीतिक चाल लगी। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य पाया। श्री प्रभुपाद। हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मलिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे, अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। सो दंगा शुरू हो गया और उस समय में खेलने गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ये दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वो हमारे पड़ोसी थे, इसीलिए मैंने सोचा ये वैसा ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट के कांग्रेस पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबरा कर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा है। वो इतने घबरा गए कि वो सब घर से बाहर आ गए, इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। इसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वो मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकालकर वो वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचता तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गए। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या ये समाप्त हो गया? दंगा बंद हो गया? जब वे 15 साल के थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोगों से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अब वे शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु एक साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्य पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जप, खिलाना पिलाना, पहराना, संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड प्यार मिलने लगा। वो 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वो अभय को शिक्षा देती कि संस्कार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अब इन बातों को सुनते और समझते थे।